गुड मॉर्निंग ऑल। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ क्लाइंबिंग हाई। इस चैप्टर में हमें ट्रैकिंग के बारे में पढ़ना है कि जब हम किसी माउंटेन पे ट्रैकिंग करते हैं तो हमें किस तरह से वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। हमें अगर लीडरशिप दिया जाता है तो हमें किस तरह से वो मैनेज करना है। आफ्टर दैट हर एक डे हमें हमारे साथ कौन कौन सी नए नए एक्टिविटी होते हैं, हमें वो किस तरह से फेस करनी होती है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, February 2, 1984 माउंटेनरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। ओके, ये जो उत्तरकाशी में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से ये कैंप हो रहा है 2 फरवरी 1984 में। वी वेयर एट माउंटेनरिंग कैंप एंड वेयर very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Okay, हम बहुत एक्साइटेड थे माउंटेनरिंग कैंप के लिए। केंद्रीय विद्यालय से लगभग 20 टीचर्स थे और बाकी बैंक से थे और कई इंस्टीट्यूशंस से थे। ओके, टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ कैंप। आज हमारे कैंप का सेकेंड डे था। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। ओके, जब मैं सुबह में उठी और बेड से नीचे मैंने पैर रखा तो मुझे बहुत ही दर्द हुआ, वो दर्द से मैं चिल्लाई। आई रिमेंबर्ड yesterday I walked 26 किलोमीटर विद द हेवी रक्सैक ऑन माई बैक। ओके, क्योंकि मुझे तब याद आया कि मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पहले दिन मैं 26 किलोमीटर चली थी, वो भी मेरे पीठ पे इस तरह से एक हेवी बैग लेके मैंने 26 किलोमीटर चला था। I was afraid to go back to that steep climb and the rough narrow path. मुझे अभी भी डर लगता है कि वो जो स्टीप क्लाइंबिंग करना और वो रफ छोटे पाथ पे चलना, अभी भी मुझे इस चीज़ से डर लगता है। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. Okay, जो हमारे कोर्स का डायरेक्टर थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मैं स्लोली उनके रूम में गई और मेरे आंखों में आंसू थे। क्यों आंसू थे? क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। ओके, ये इस लेडी की स्टोरी है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम द डेज ट्रेन। वो सोच रही थी कि मैं अभी क्या एक्सक्यूज दूँ कि मुझे आज की ट्रैक नहीं करनी है। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, और सडनली मुझे पीछे से एक हार्ड वॉइस सुनाई दी, जोर से भारी भक्कम आवाज़ सुनाई दी। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रेक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तभी वो जो ज्ञानचंद ज्ञान सिंह उन्होंने क्या बोला कि मैडम आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी, अदरवाइज आपको ट्रैक में एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट ही जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैंने सिर्फ सर किया, पर मैं और कुछ आगे कह नहीं पाई। यू हैव टू कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? ओके, तभी वो सर ने बोला कि तुम मुझे ये कहने आई हो कि तुम्हारे पैर को छाले पड़ गए, इसकी वजह से तुम आज चल नहीं सकती? तो उसने बोला यस सर, हाँ सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। ये कोई नई बात नहीं है, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। विथ अ सैड फेस आई रश बैक टू गेट रेडी। ओके, मैं तैयार होने के लिए वापस चली गई। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैंने जैसे ही पलटा तभी मुझे एक आवाज़ फिर से सुनाई दी। लिसन मैडम, यू आर अ लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 7। उन्होंने क्या बोला? ये कौन है? ज्ञान सिंह, उनके लीडर। उन्होंने बोला कि आप ग्रुप नंबर 7 के लीडर हो। यू विल हैव टू हेल्प दोज मेंबर्स हु हैज़ डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। उन्होंने बोला कि आपके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अगर माउंटेन क्लाइंबिंग में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपको उनको मदद करनी पड़ेगी। यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म यू अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर इन द माउंटेनिंग। आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जाएगा क्योंकि आप ग्रुप लीडर हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी। ओके, नाउ हियर इज सम क्वेश्चंस। टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू एवर क्लाइम्ड अ माउंटेन? व्हेन एंड वेयर? अगर आपने कभी माउंटेन्स देखा है, आपने कभी क्लाइंबिंग की है, अगर की है तो कहाँ पे और कब, वो आपको लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको ये राइट डाउन करना है। हाउ फार हैव यू वॉकड एट अ स्ट्रेच?
हाउ फार कैन यू क्लाइम, आपने कितना, वो जब आप क्लाइंबिंग कर रहे थे तो आप कितना चले और आपने कितना क्लाइंबिंग किया। चलना मतलब सीधे चलना और क्लाइंब मतलब जैसे पहाड़ रहते, जैसे हम कैसे ऊपर चलते हैं उसे क्लाइंबिंग कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको लिखने हैं उसके आंसर नोटबुक में। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द पाथ ऑफ द माउंटेन्स, ड्रॉ पिक्चर। अगर आपने उसका पाथ देखा होगा तो आपको वो पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। नाउ द नेक्स्ट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी जो वो लेडी थी उसको ये लीडरशिप मिल गई थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आई स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। वो सोचने लग गई कि लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर लगेज, ओके, उनका लगेज उठाने में उनकी मदद करना। लेट द ग्रुप गो एड एंड द ग्रुप लीडर स्टे बिहाइंड, मतलब सबको आगे चलने देना और मुझे पीछे रहना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो प्रॉपर क्लाइंब नहीं कर सकते, चढ़ नहीं सकते, उनको हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टे एंड रेस्ट, एक अच्छी सी जगह रेस्ट के लिए ढूंढना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो जिनकी तबीयत अच्छी नहीं उनको हेल्प करना, उनके पास ध्यान देना। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसे पनिशमेंट देने के लिए तैयार रहना। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। आई वंडर वेदर द कैंप वुड स्टिल बी फन फॉर मी, ओके। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि अगर ये जो कैंप है उसमें एक अलग तरह से डिसिप्लिन है और ये कैंप में मुझे मज़ा आएगा। नाउ ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड, ओके। आई वॉज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, ओके। ये जो ग्रुप नंबर में गर्ल्स कौन कौन सी थी, आसाम से, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड से थी और मैं केंद्रीय विद्यालय से एक ही टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स, मैं बहुत ही खुश थी मैं मेरे नए ग्रुप से मिलके। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे क्योंकि वो हिंदी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो अलग अलग देश से थे। जैसे आसाम में आसामीज बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, ओके। तो वो लैंग्वेज उनको वही आती थी, हिंदी उनको कम आती थी। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोडन बी फ्रॉम मिजोरम, ओके। ये जो कैंप था ये 21 डेज का था और उसके ग्रुप में एक खोडनबी नाम की एक लेडी थी, वो जो मिजोरम से थी। उसे ऐसे लग रहा था कि वो हिंदी नहीं आती थी, इसकी वजह से वो उससे प्रॉपरली बात नहीं कर पाती थी। शी स्पीक्स ओनली मिजो, उसे सिर्फ मिजो आती थी। येट वी आर ड्रॉइंग क्लोजर टू वन अनदर विथ अवर हार्ट्स, फिर भी हम अपने हार्ट से, अपने दिल से एक दूसरे से करीब आ गए थे। नाउ the next question is that what do you think about the responsibilities of group leader। तो आपको बोलना है कि ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है। तो जो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा कि ये ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि उनको हेल्प करना, ओके। आपको ग्रुप के पीछे रहना है और ग्रुप को आगे जाने देना है। जो क्लाइंब नहीं कर पा रहे उनको हेल्प करनी है, उनके रहने की, खाने की हमें व्यवस्था करनी है, ओके। ये सारी काम ग्रुप लीडर को करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद आपके नोटबुक में लिखना है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट विल यू डू इफ़ यू वेयर मेड अ लीडर इन सच कैम्प। अगर आप किसी ग्रुप के लीडर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सेम ही आंसर हम लिखेंगे, ओके, कि एज द ग्रुप लीडर आई विल लुक आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, ओके। मुझे हर एक मेंबर को देखना है अच्छे से। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, उनको हेल्प करनी है बैग उठाने के लिए। लेट द ग्रुप गो हेड व्हाइल आई कीप टू द लास्ट, ग्रुप को आगे जाने देना और मुझे पीछे रहना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब एंड टू डू सो प्रॉपरली, जो चढ़ नहीं पाते उनको प्रॉपरली हेल्प करनी है। फाइंड अ गुड प्लेस फॉर टू स्टॉप एंड रेस्ट, ओके। एक अच्छी सी प्लेस ढूंढनी है रेस्ट के लिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल विथ एक्स्ट्रा केयर, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनकी एक्स्ट्रा केयर लेनी है। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना है, ओके। तो लगभग ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट डज द मॉनिटर हैव टू डू इन योर क्लास। आपके क्लास में मॉनिटर रहता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है। तो आपको ये सोचना है और आपको ट्राई करना है कि अगर मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है और वो आपको राइट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। वाई, आपको क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है,
ओके, तो उसके रीज़न आपको लिखने हैं। ओके, तो यानी ये चारों भी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो ये पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।